फजा की बकरा मंडी, रश, सौदेबाजी और लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन। लेकिन इस बार सिर्फ नकदी नहीं, डिजिटल पेमेंट्स करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि 2026 की ईद पर ये मंडियां आरजी डिजिटल पेमेंट जोन बन जाएं। इसीलिए गो कैशलेस मुहिम को पूरे मुल्क में 96 मवेशी मंडियों तक फैला दिया गया है, जो पिछले साल 54 थी। ईद उल अजहा 2024 में पाकिस्तान में तकरीबन 68 लाख जानवर कुर्बान हुए। अंदाजों के मुताबिक सिर्फ जानवरों की फरोख्त 671.7 अरब रुपए रही, जबकि मजमूई मुआशी असर 839.2 अरब रुपए था, यानी सालाना जीडीपी का तकरीबन 1%। इतनी बड़ी मईशत अब तक ज्यादातर कैश में चलती रही, बगैर वाज़ेह डाटा किए, बगैर ट्रांजैक्शन ट्रेल के। इसी खला को पुर करने के लिए डिजिटल अदायगियों को मंडियों तक लाया जा रहा है। पायलट नताइज चौंका देने वाले हैं। 2024 में मंडियों में 13,011 डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई, जिनकी मालियत 56 करोड़ रुपए थी। अगले ही साल 2025 में ये तादाद बढ़कर 64,353 ट्रांजैक्शंस और मालियत 4.656 अरब रुपए तक जा पहुंची, यानी ट्रांजैक्शन काउंट में 396% और वैल्यू में 731% इजाफा। ये आदाद अभी कुल मार्केट के मुकाबले में छोटे हैं, मगर सिमत वाज़ेह है। माली साल 2025 में रिटेल पेमेंट्स 9.1 अरब ट्रांजैक्शन और 612 ट्रिलियन रुपए तक पहुंची। डिजिटल चैनल्स का हिस्सा 88% से ज्यादा हो गया। मोबाइल और ब्रांचलेस एप्स ने 6.2 अरब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की, जबकि रास्त के जरिए लॉन्च से जून 2025 तक 1.9 अरब ट्रांजैक्शंस और 44.3 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हुई। क्यूआर मर्चेंट्स की तादाद एक साल में 5.16 लाख से बढ़कर 10.92 लाख हो गई। इस बार 22 बैंक मंडियों में कैंप्स और क्यूसिक लगाई गई। सेल्स ट्रांसपोर्टर्स, चारा फरोशों, पानी सप्लायर्स और पार्किंग ऑपरेटर्स को ऑन बोर्ड करेंगे, अकाउंट्स खोलेंगे, क्यूआर कोड देंगे और मोबाइल ऐप्स, ब्रांचलेस वॉलेट्स और रास्त के जरिए अदायगियां मुमकिन बनाएंगे। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईद पर क्या होगा, असल इम्तिहान ईद के बाद है। क्या अकाउंट्स इस्तेमाल में रहेंगे? क्या क्यूआर कोड्स मंडी से बाहर भी काम आएंगे? अगर जवाब हाँ निकला तो साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान की सबसे गैर रस्मी कैश हैवी मंडियां भी डिजिटल मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकती हैं, और अगर यहाँ डिजिटल चल गया तो कहीं भी चल सकता है।